उर्दू हिस्टोरियंस में खुशामदीद। नाजरीन कराम, कोहिनूर दुनिया का सबसे मशहूर तरीन हीरा है जो इस वक्त मलिका बरतानिया के ताज के अंदर जड़ा हुआ है। कोहिनूर का लफ्जी मायनी रोशनी का पत्थर है और यह नाम ईरान के एक हुक्मरान ने इसको दिया था। आज की वीडियो में हम इसी हीरे की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब मलिका बरतानिया दोम की मौत के बाद यह हीरा कहां जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, कोहिनूर ने कई सौ साल बड़ी बड़ी हुकूमतों के बादशाहों के ताजों में वक्त गुजारा हुआ है और जब बरतानिया हिंदुस्तान आया तो यहां से जाते जाते वो कोहिनूर भी अपने साथ ले गया। इस हीरे की कहानी काफी दिलचस्प और अजीब है। इस हीरे के साथ हिंदुस्तान में कई तोहम परस्तियां जुड़ी हुई हैं, जैसे कि यह हीरा मर्दों के लिए बदकिस्मती की अलामत है और जिस मर्द ने भी इसे इस्तेमाल किया वो बर्बाद हुआ। हाल ही में मलिका बरतानिया की मौत के बाद यह मुतालबा भी किया जा रहा है कि यह हीरा अब हिंदुस्तान को वापस लौटा दिया जाए और इंडिया में बड़े पैमाने पर लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि बरतानिया के नए हुक्मरान को यह हीरा हरगिज पहनने ना दिया जाए। इस हीरे की तारीख और इसके असल वारिसों और मालिकों के बारे जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। नाजरीन कराम, कोहिनूर हीरा 13वीं सदी ईस्वी में जनूबी भारत के इलाके कोनकांडा से मिला था। इसका वजन 105 कैरेट था और मुख्तलिफ अदवार में कई बादशाह नस्ल दर नस्ल इसके वारिस बनते रहे। कोहिनूर को अपने ताज में सजाना उनके लिए ताकत और शानो शौकत की अलामत था। बाद में यह हीरा 16वीं सदी ईस्वी में इब्राहिम लोधी के पास पहुंचा। जब इब्राहिम लोधी की वालिदा को इस हीरे का पता चला तो उन्होंने इसे मुगल बादशाह हुमायूं को नजराने के तौर पर पेश किया। इस तरह यह हीरा दिल्ली के मुगलों के पास चला गया और मुगल सल्तनत के ज़वाल तक यह मुगलों के पास ही रहा। दोस्तों, जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो यह हीरा नादिर शाह के पास बड़े ही दिलचस्प अंदाज में पहुंचा और कहा जाता है कि उसी ने इस हीरे का नाम इसकी चमक दमक को देखते हुए कोहिनूर रखा था। पहले तो इसे मोहम्मद शाह की तरफ से बादशाह नादिर शाह से छुपाया गया, मगर किसी ने नादिर शाह को यह बता दिया कि हीरा मोहम्मद शाह की पगड़ी में छुपा हुआ है। खबर मिलते ही नादिर शाह इसको हासिल करने के लिए बेचैन हो गया क्योंकि वो इसकी खूबसूरती और कदर से वाकिफ था। इस मकसद के लिए उसने एक मंसूबा तैयार किया और एक तकरीब मुनक्कद की और ये ऐलान करवा दिया कि वो दिल्ली का तख्त मोहम्मद शाह को वापस करने का इरादा रखता है। जब तमाम लोग जमा हो गए तो उसने मोहम्मद शाह से पगड़ी बदलकर दोस्ती का ऐलान किया और रस्म के मुताबिक उसने अपनी पगड़ी उतारकर मोहम्मद शाह के आगे रख दी। लिहाजा जवाब में मोहम्मद शाह अपनी पगड़ी देने से इनकार ना कर सका। तकरीब के इख्तिताम पर नादिर शाह अपने कमरे में गया। वहां उसने पगड़ी खोलकर उसमें से हीरा बरामद कर लिया। हीरे की चमक से पूरा कमरा जगमगा उठा और उसी वक्त नादिर शाह के मुंह से ये अल्फाज निकले, कोहिनूर यानी नूर का पहाड़। नादिर शाह के कत्ल के बाद अहमद शाह अब्दाली, जो कि इसका जर्नैल था, अफगानिस्तान का इलाका इसके कब्जे में आ गया और यह हीरा अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में चला गया। उसकी मौत के बाद यह हीरा इसके बेटे शाह तैमूर और फिर उसके बेटे शाह शुजा के पास चला गया। नाज़रीन कराम, शाह शुजा को जब उसके मुखालिफिन ने तख्त से हटाया तो वो भागकर हिंदुस्तान आ गया और साथ ये हीरा भी ले आया। नाज़रीन कराम, यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने उसकी मदद की और उसकी खोई हुई हुकूमत दिलाने का भी वादा किया। जब रंजीत सिंह को इस हीरे के बारे पता चला तो शाह ने यह बहाना बना दिया कि कोहिनूर तो ईरान में ताजिरों के पास गिरवी रखवाया हुआ है। महाराजा रंजीत सिंह जानता था कि यह झूठ है और शाह शुजा का इनकार सुनकर वो गजबनाक हो गया और उसने शाह शुजा के खानदान को अंदरूनी लाहौर मुबारक हवेली के अंदर कैद करवा दिया।
और खाना पीना भी बंद करवा दिया। लिहाजा 3 दिन की नाकाबिले बर्दाश्त जिल्लत से तंग आकर शाह शुजा यह हीरा महाराजा रणजीत सिंह के हवाले करने के लिए राजी हो गया, मगर शर्त ये रखी कि वो खुद ये हीरा राजा रणजीत सिंह के हवाले करेगा। दोस्तों, हीरा लेते वक्त राजा रणजीत सिंह ने पूछा कि इसकी कीमत क्या होगी, तो शाह शुजा ने जवाब दिया कि ताकत, जिसके जरिए सब बादशाहों ने इसे हासिल किया। मेरे आबाओ अजदाद ने भी ताकत से ही इसे हासिल किया है और आप भी अब मुझसे इसे ताकत के जरिए ही हासिल कर रहे हैं। कल को कोई और आपसे ये ताकत के जरिए ही हासिल कर लेगा। साल 1849 में जब बरतानिया ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों ने यह हीरा छीनकर बरतानिया भेज दिया। यूं 1953 में यह हीरा मलके बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की ताज पोशी के मौके पर उस ताज में जुड़वा दिया गया जो मलके बरतानिया की मौत तक इनके पास रहा, और इनकी मौत के बाद भी आज तक यह हीरा उसी ताज में जड़ा हुआ है। नाज़रीन कराम, जब अंग्रेज कोहिनूर को हिंदुस्तान से लेकर गए उस वक्त उसका असल वजन 37 ग्राम था, मगर बरतानिया की तरफ से इसको मजीद बेहतर और चमकदार बनाने और ताज में जड़ने के लिए इसको महज 21 ग्राम का कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत की आज़ादी के बाद से मुसलसल दोनों मुल्क बरतानिया से कोहिनूर की वापसी का मुतालबा करते चले आ रहे हैं, लेकिन बरतानिया इस बात को मुसलसल नज़रअंदाज करते हुए इस पर अपनी मलकियत होने का दावा करता है। साल 1976 में पाकिस्तानी वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त के बरतानिया के वजीर आज़म से ये मुतालबा भी किया था कि कोहिनूर हीरा पाकिस्तान को वापस कर दिया जाए। इसके अलावा 70 की दहाई में जब मलका बरतानिया भारत आई तो लोगों ने भरपूर एहतजाज किया कि कोहिनूर हिंदुस्तान को वापस लौटा दिया जाए। इसके अलावा अफगानिस्तान और ईरान भी पाकिस्तान और भारत की तरह इस नायाब हीरे की विरासत के दावेदार हैं। दोस्तों, कोहिनूर को हिंदुस्तान से गए 150 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया है, मगर आज भी ये बहस जारी है कि इसका असल हकदार कौन है, इसको वापस किया जाएगा या नहीं, और अगर वापस किया जाएगा भी तो किस मुल्क को वापस किया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।